राधे राधे। आइए आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जब हमारे रिश्तों में शंका पनपने लगती है तो उसका परिणाम क्या होता है। जब हमारे रिश्तों में शंका पनपती है तब हमारे रिश्ते अलगाव की ओर आने लगते हैं। रिश्ता कोई भी हो, चाहे भाई भाई का हो या दोस्ती का हो या पति पत्नी का हो, जिस रिश्ते में शंका हुई तो मन में खटास उत्पन्न होने लगती है और रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। खून के रिश्ते नहीं समझते अपने खून को, भाई भाई नहीं समझता और दूरियां हो जाती हैं, केवल और केवल जमीन जायदाद के लिए। ना आप समझने वाले हैं ना समझाने वाले हैं, क्योंकि समझाने वाले में भी विश्वास की कमी है और समझने वाले में भी विश्वास की कमी है। जहाँ पर विश्वास यानी भरोसा कमजोर पड़ जाता है, वहीं पर शंका उत्पन्न होने लगती है। जब तक रिश्तों में विश्वास को यानी कि भरोसे को मजबूत नहीं रखा जाएगा तो वहाँ पर रिश्ते कमजोर होने लगते हैं, और जहाँ पर एक दूसरे पर विश्वास मजबूत होगा तो रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए अटल यानी मजबूती से बना रहेगा। तो रिश्तों में पहले विश्वास को मजबूत करो, तभी कोई भी रिश्ता सदैव सदैव के लिए मजबूत बना रह सकता है। रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए चाहते हैं तो उसमें विश्वास और भरोसा अत्यंत जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं कि माँ सती जी को भी एक बार शंका हुई थी। तब क्या हुआ था? एक बार त्रेता युग में शिव जी ऋषि अगस्त के पास गए। उनके साथ मैया सती जी भी थी। मुनिवर अगस्त ने भगवान शंकर को प्रभु राम की कथा बहुत ही विस्तार से सुनाई। प्रभु शंकर जी प्रभु राम की कथा सुनने के लिए ही मुनि के पास आए थे, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना, क्योंकि भगवान शिव प्रभु राम को अपना इष्ट मानते हैं। कथा सुनने के बाद जब भगवान शंकर और मैया सती अपने धाम कैलाश जा रहे थे, तभी बीच में प्रभु राम और लक्ष्मण सीता मैया को खोजते हुए वन में भटक रहे थे। तभी भगवान शंकर की नजर प्रभु राम पर पड़ी और वे मन ही मन बहुत आनंदित होने लगे। तभी मैया सती को बड़ा संदेह हुआ कि जिनकी सारी दुनिया वंदना करती है, वह इन राजपुत्रों को प्रणाम करके आनंदित हो रहे हैं। ऐसा क्या है इनमें? मैया ने पूछा कि प्रभु क्या बात है ऐसी जो आप इन राजपुत्रों को देखकर इतना मग्न हो रहे हैं? तब भगवान शंकर ने बताया, ये वही राम है जिनकी अभी हम कथा सुनकर आ रहे हैं। मैया ने कहा, मुझे नहीं लगता ये वही है। तो भगवान शंकर जी बोले, हाँ ये वही है, लेकिन मैया समझी नहीं। मैया ने कहा, मैं नहीं मान सकती कि ये वही है। तो भगवान शंकर जी बोले कि तो ठीक है, मैं यहीं पे बैठा हूँ, तब तक आप जाओ और उनकी परीक्षा ले लो, लेकिन थोड़ा समझदारी से उनकी परीक्षा लेना, क्योंकि वो मेरे प्रभु हैं। तो मैया वहाँ से चली और जहाँ पे
श्री राम और लक्ष्मण जी जिस रास्ते से आ रहे थे उनके आगे आगे मैया सीता का रूप धारण करके वो चलने लगी। तभी वहां पे श्री राम जी की नजर पड़ती है। वो पहचान लेते हैं कि ये माँ सती है। वो उनको प्रणाम करते हैं बहुत ही सम्मान से और बोलते हैं, मैया आप यहाँ अकेली वन में प्रभु नहीं दिख रहे हैं। मैया को बहुत ही शर्मिंदगी लगती है और वो वहाँ से चल देती है। वहाँ आती है जहाँ पर शिव जी आराम कर रहे होते हैं। तो भगवान शंकर बोलते हैं कि तुमने परीक्षा कैसे ली प्रभु की। तो मैया साधारण बोलती हैं कि मैंने ऐसे ही उनको प्रणाम किया और उन्होंने मुझे पहचान लिया। भगवान शंकर जी ने ध्यान लगाया तो उन्होंने देखा कि मैया ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने सीता मैया का रूप धारण करके परीक्षा ली है प्रभु राम की। तब ये भगवान शंकर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो वहीं पे मैया सती को त्याग देते हैं और फिर वो कैलाश पर्वत पर जाकर वहाँ पे अपना ध्यान लगा के सालों तक, हजारों सालों तक तपस्या करने लगते हैं। उसके बाद जब उनका ध्यान खुलता है तब मैया सती को बहुत ही ये पश्चाताप होता है कि मैंने ये गलत किया था। उसी बीच मैया सती के पिता दक्ष ने यज्ञ किया होता है। उसी यज्ञ में तब मैया अपना जो है शरीर त्याग देती है और उसके बाद जब माँ पार्वती के रूप में उनका जन्म होता है उसके बाद वो बहुत ही तपस्या करती हैं। उसके बाद उनको भगवान शंकर की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे मैया सती को छोटी सी शंका हुई थी जिसके लिए उनको भगवान शंकर के लिए हजारों साल तक तपस्या करनी पड़ी थी। तब प्रभु शंकर जी के दर्शन हुए थे उनको। तो इसलिए शंका भी जरा सोच समझ के करनी चाहिए। रिश्तों में शंका आ जाती है तो वहाँ पे काफ़ी स्थिति गंभीर हो जाती है। तो आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।